बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद। और ये हम आपके लिए भी लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल चाट मसाले की रेसिपी, जो कि ये वो चाट मसाला है आप बाहर खाते हैं चाट छोलों की या दही बड़ों की चाट खाते हैं तो वहाँ आपको जो चाट मसाला मिलता है उसकी रेसिपी जो है वो आपको आसानी से नहीं मिलती और वो खाने में इंतहाई लजीज लगता है और चाट का जो जायका है उसको दुबाला कर देता है। तो यहाँ पे बिना देर किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। मेरे पास तमाम चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच ली हुई हैं। आप भी जो है इसी रेशो से बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास भर के 2 चम्मच जो है वो साबित मिर्चें हैं, 2 चम्मच ये साबुत धनिया है और 2 चम्मच ही मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चम्मच मेरे पास सौंफ है और यहाँ चौथाई चम्मच जो है काला नमक है और हमारे पास जो आम सफ़ेद नमक होता है वो है और यहाँ पे 2 पिंच जो है वो मेरे पास टाटरी है। तो ये टाटरी जो है वो आप अपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी कढ़ाई चला दी है और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास साबित मिर्चें हैं इनके अंदर हमने सुराख कर देने हैं। किसी भी चीज़ से आप इसमें सुराख कर लें ताकि जब हम इन्हें ऑयल में तलें तो इनके जो बीज हैं वो भी अंदर तक जो हैं वो फ्राई हो जाएं और ब्राउन हो जाएं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इन मिर्चों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारी जो मिर्चें हैं वो ब्राउन हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ हमने मिर्चों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे धनिया, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जो धनिया है वो भी भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो हमने जो है इसको अभी मज़ीद भूनना है यहाँ तक कि थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। चम्मच चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा, भुनेगा नहीं। जनाब ये भुन चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। धनिया हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और सौंफ। भी हम जो है वो हल्का सा भून लेंगे। ज़ीरा और सौंफ मैंने साथ ही डाल दिया है क्योंकि धनिया जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ भून लेना है और उसे हमने पहले भून लिया क्योंकि उसमें टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, लेकिन अभी इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। धनिया ज़ीरे और सौंफ की बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है। सौंफ और धनिया है वो भी भून चुका है। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने ये काम करना है वरना ये जल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कलर इन्होंने अपना तब्दील कर लिया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इनको भी निकाल लेंगे। हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही निकाल लिए हैं। अब तो यहाँ पे हमारे जो तमाम मसाला जाते हैं वो भून चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे जी। तो यहाँ पे हमने तमाम मसालों को पीस लिया है, आप देख सकते हैं। हमने मिर्चें भी पीस ली हैं, इसमें हमने तमाम जो हमारे नमक थे वो भी टाटरी के साथ वो भी पीस लिया है। तमाम ड्राई रोस्ट जो हमारे मसाले जाते थे वो भी और मिर्चों वाले भी, ये देख रहे हैं आप मिर्चें हैं ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मिक्सअप कर लेना है अच्छे तरीके से। ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था ये मसाला क्योंकि ये मिर्चें जो हैं वो हमने थोड़ी सी ऑयल में भुनी है, तो इसलिए आप जो हैं मिर्चों को किसी भी अखबार से किसी भी चीज़ से जो है वो पोंछ लें, ड्राई कर लें थोड़ा सा किसी कपड़े से, ताकि जो है एक्सेस ऑयल है वो जो है कपड़े में या अखबार में जज्ब हो जाएगा। और फिर जो है आप इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई पीसेगा। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये भी ड्राई है मसाला, बाजार वाला चाट मसाला। और अगर आप ये देखें कि अगर इसमें बाज़ार जैसी लुक नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है कि बाज़ार में जो है आपको जो चाट मसाला मिलता है उसके अंदर तमाम जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल ड्राई रोस्ट होते हैं, उनमें ऑयल नहीं डाला जाता। लेकिन उनमें मिर्चों में जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा खांसी लग सकती है। ड्राई मिर्चें रोस्ट करने में ना आपको बहुत ज़्यादा खांसी उठ सकती है, इसलिए आपने जो है हम घर में बना रहे हैं तो हमने 2 चम्मच ऑयल डाल के और इसको फ्राई कर लेना है। रमज़ान स्पेशल चाट मसाला तैयार है। इसको आप बना के किसी कंटेनर में रख लें। ये हमारे यहाँ पूरे साल बना के हम रखे रहते हैं और जब भी हमारे घर में चाट या पकोड़े कुछ भी बनता है, दही बड़े बनते हैं, हम उसमें डाल के खाते हैं। यहाँ पे हमारा चाट मसाला बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला
और यहाँ पे हमारा चाट मसाला बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब आप बना के 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हम इसे क्या करेंगे, एक कंटेनर में रख लेंगे। आप भी किसी भी कंटेनर में इसको सेव करके रख सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल है, मैं इसमें इसको भर रही हूँ जी। तो यहाँ पे हमने इसको भर लिया है इस जार में। मेरे पास ये जार है, आप किसी भी कंटेनर में बना के इसको रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो जनाब, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी नई बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज।